नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SNK कोचिंग सेंटर पे। मेरा नाम शिशिर है और आज से हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री की क्लास चालू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें है दोस्तों, हम देखेंगे कि यूरोप के लोगों में कैसे नेशनलिज्म की भावना जागी। इस चैप्टर में हम कई सारे टॉपिक्स के पढ़ेंगे, जैसे कि फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, इटली के बारे में पढ़ेंगे, जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम बाल्कन रीजन के बारे में भी पढ़ेंगे। एक और टॉपिक है इस चैप्टर का कि लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए कैसे कल्चर ने एक रोल प्ले किया। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग फ्रांस के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपकी बुक में जो पहला पेज पे जो इमेज दी हुई है, ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट के द्वारा बनाई हुई गई पेंटिंग है। फ्रेंच आर्टिस्ट का नाम है फ्रेडरिक सोरू। इन्होंने 1848 में एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशन। ये पेंटिंग को उन्होंने 1848 में बनाया था दोस्तों। ठीक है। अब हम इस तो पहली चीज क्या हो गई बच्चों, ये पेंटिंग बनाई किसने थी? फ्रेडरिक सोरू। फ्रेडरिक सोरू कौन थे? ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। तो देखिए, फ्रेडरिक सोरू ने 4 पेंटिंग बनाई थी टोटल, जिसमें से एक पेंटिंग ये वाली है जो आपकी बुक में गिवन है, फिगर नंबर 1, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो वही एक पेंटिंग है उसको 4 में से, जो अब हम उसको एनालाइज करेंगे, उसकी थीम को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन भी खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, ये इस पेंटिंग से क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हु वाज फ्रेडरिक सोरू, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सेकंड क्वेश्चन इज, फिगर से बन सकता है कि फ्रेडरिक सोरू की पेंटिंग की थीम बताइए। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आंसर बना के रखा हुआ है, मैं आपको हाथों हाथ समझाते भी चलूंगा। तो देखिए, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि 1848 में फ्रेडरिक सोरू के द्वारा बनाई गई पेंटिंग का नाम क्या था। तो देखिए, नाम वही है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशन। तो ये छोटा सा इंट्रो था। देखिए, हम ये जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, इसमें सिर्फ हम समझ नहीं रहे हैं चीजों को, हम समझ भी रहे हैं, साथ में हम आंसर राइटिंग स्किल भी सीख रहे हैं। तो देखिए, आंसर राइटिंग स्किल का पहला पार्ट आपने देखा कैसे मैंने एक छोटा सा इंट्रो लिया, ज्यादा बड़ा नहीं लिया। अब मैं सीधा अपने काम की बात पे आ रहा हूँ, पॉइंट वाइज। ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखा है कि यूरोप और अमेरिका के लोग, मैन एंड वुमेन एंड सेक्शंस ऑफ ऑल सोसाइटी, ये सब मिलके साथ में एक ट्रेन की तरह मार्च कर रहे हैं टुवर्ड्स स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और जैसे जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से जा रहे हैं, तो ये होमेज ऑफर करते हुए जा रहे हैं, काइंड ऑफ रिस्पेक्ट ऑफर करते हुए जा रहे हैं। तो देखिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अगर आप देखें, तो यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपकी बुक में दिया हुआ है। देखिए, हम दोनों चीजों से पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। देखिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अगर आप देखें, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। ठीक है। देखिए, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक जस्ट मुझे 1 सेकंड दीजिए। देखिए, देखिए, ये जो है, ये वाली जो फिगर है, देखिए, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, दिस वन। ठीक है। तो देखिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ ये देखिए सब लोग जा रहे हैं, एक ट्रेन की तरह मार्च करते हुए, और यहाँ से जाते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज पे कर रहे हैं, यानी रिस्पेक्ट काइंड ऑफ पे कर रहे हैं और आगे बढ़ जा रहे हैं। फिर देखिए, सेकंड पॉइंट जो आपकी बुक में जो आंसर में आएगा, वो ये आएगा कि देखिए, सेकंड पॉइंट, देखिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में एक्चुअली में है क्या? ठीक है। तो देखिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। तो देखिए, फिगर में वापस देखते हैं। देखिए, देखिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये रहा। तो देखिए, एक हाथ में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के देखिए टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। एनलाइटमेंट टॉर्च का मतलब ज्ञान का प्रकाश। यहाँ पर ज्ञान का प्रकाश से मतलब है लिबर्टी, फ्रीडम का ज्ञान का प्रकाश, कि लोगों में कैसे लिबर्टी को लेके ज्ञान का प्रकाश को सृजन किया जाए। ठीक है। दूसरे हाथ में देखिए, यहाँ पर दे रखा है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, मतलब ह्यूमंस के जो बेसिक राइट्स होते हैं उसके बारे में जो लिखा हो, उसके बारे में विवरण दिया हुआ है इन चार्टर ऑफ राइट्स में। तो बेसिकली आप देख रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स होता है फ्रीडम। और जो फ्रेडरिक सोरू की जो पेंटिंग है, देखिए, फ्रेडरिक सोरू ने अपनी कल्पना को पेंटिंग के रूप में दिखाया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, वो एक तो फ्रीडम सिग्निफाई कर रहा है, प्लस एक कंसेप्ट है जिसे बोलते हैं नेशन स्टेट का कंसेप्ट। ठीक है।
तो उसको भी सिग्निफाई कर रहा है। नेशन स्टेट वो स्टेट होता है जिसके रहने वाले लोगों में एक कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना होती है, ठीक है, कि हम सब एक देश के निवासी हैं, सेम वो फीलिंग कलेक्टिव बिलोंगिंग की शेयर करते हैं, ठीक है। तो देखिए सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, ट्रेन में जा रहे हैं, होमेज पे कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या था, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दोनों हाथों में क्या है, तो ये दूसरा पॉइंट था। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ जंप करते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, देखिए एक चीज सुनिए, मुझे बताइए, जो पीछे होता है, पीछे को बोलते हैं बैकग्राउंड, और आगे को क्या बोलेंगे, फोरग्राउंड। तो देखिए यहाँ पर फोरग्राउंड है, ठीक है। तो देखिए ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड, मतलब जमीन के आगे की तरफ। कहां पर जमीन पे आगे की तरफ, इमेज में, इमेज में आगे की तरफ जमीन पर शैटर्ड रिमेन्स पड़े हैं, किसके, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के। तो देखिए अब एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, तो देखिए इधर देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, देखिए यहाँ आप देख रहे हैं फोरग्राउंड में इमेज के आगे ये जो सिंबल्स है, देखिए ये वाला आप देख रहे हैं, कुछ कुछ राजा के मुकुट जैसा लग रहा है ना। तो बेसिकली देखो एब्सोल्यूटिस्ट वो होते हैं जिनके पास मतलब अनलिमिटेड काइंड ऑफ पावर होती है, जिनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता। अनलिमिटेड से मेरा मतलब है जिनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। जो निरंकुश राजा होते हैं ना, जिनको के ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, वो चाहे राजा अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे उनको कहते हैं एब्सोल्यूटिस्ट, ओके। तो देखिए फ्रेडरिक सोरू अपनी पेंटिंग में अगर आप नोटिस करें, उन्होंने जमीन पे इनके बिखरे हुए वो दिखा रखे हैं सिंबल्स, किसके, मोनार्की के, ऐसे राजाओं के जो कि एब्सोल्यूटिस्ट नेचर में हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्रेडरिक सोरू ये दिखाना चाह रहे हैं कि धीरे धीरे वर्ल्ड ट्रांजिट हो रहा है किसकी तरफ, नेशन स्टेट बनने की तरफ, मतलब डेमोक्रेसी की तरफ। और धीरे धीरे वर्ल्ड गिव अप कर रहा है किसको, कंसेप्ट ऑफ मोनार्की को, और खासतौर से उस मोनार्की की बात हो रही है जो कि एब्सोल्यूटिस्ट नेचर में होते हैं, निरंकुश होते हैं, जिसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों थर्ड पॉइंट। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे अपने। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है यूटोपियन विजन से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए यूटोपियन मतलब होता है कोई चीज इतनी परफेक्ट कि जो एग्जिस्ट ही ना कर सके। आई मीन टू से समथिंग सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एग्जिस्ट, ठीक है। तो देखिए जो फ्रेडरिक सोरू ने देखिए पेंटिंग बनाई है, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें दिखा रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका के लोग, यूरोप और अमेरिका के लोग, देखिए सब के सब एक ही लाइन में चल रहे हैं, मार्च कर रहे हैं ट्रेन की तरह। सब देखिए अपने अपने नेशनल कॉस्ट्यूम के द्वारा आइडेंटिफाइबल है। देखिए हर कंट्री के लोग अपनी नेशनल कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं और अपना फ्लैग लिए हुए हैं, तो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री के लोग हैं ये, ठीक है। नोटिस कीजिए सबके सब एक ही लाइन में चल रहे हैं पीसफुली, एक ही डायरेक्शन की तरफ। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन है। वही बताया जा रहा है कि फ्रेडरिक सोरू का ये यूटोपियन विजन है, ठीक है, कि सबके सब एक ही लाइन में चल रहे हैं, एक ही गोल की तरफ, उनके बीच में कोई मतभेद नहीं है, सब पीसफुली चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत आइडियल सिचुएशन की बात हो रही है जो फ्रेडरिक सोरू ने अपने पेंटिंग के तौर पे पेंटिंग में दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। देखिए फिफ्थ पॉइंट पे ये बताया गया है यूएसए और स्विट्जरलैंड के बारे में। देखिए मैं आपको फिर से ले चलता हूँ पेंटिंग पे। देखिए यूएसए और देखिए यहाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो लाइन है, अगर आप इसको देखें, लाइन में सबसे आगे कौन है, ये नहीं, ये नहीं है। देखिए लाइन में सबसे आगे जो है वो ये है, देखिए ये वाला, ये नोटिस कीजिए, ये जो है ना ये वाला फ्लैग। तो सबसे लाइन में ये कंट्री, कुछ कंट्रीज के लोग हैं जो ऑलरेडी आगे पहुंच चुके हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से। तो देखिए यूएसए और स्विट्जरलैंड, दो कंट्रीज के लोग ऑलरेडी इस स्टैच्यू से आगे निकल चुके हैं। देखिए इमेज कब बनाई फ्रेडरिक सोरू ने, 1848 में। तो कहीं ना कहीं वो ये दर्शा अपनी फिगर में ये चीज दिखाना चाह रहे हैं कि 1848 तक स्विट्जरलैंड और यूएसए ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे, ठीक है, ऑलरेडी वो नेशन स्टेट के रूप में बन चुके थे, ठीक है। तो इसलिए उनको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से कहीं आगे दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए फ्रांस का आएगा, नेक्स्ट नंबर किसका आएगा बच्चों, फ्रांस का। तो आप, फ्रांस हैज जस्ट रीच द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखिए यूएसए स्विट्जरलैंड आगे निकल गए हैं, फ्रांस हैज जस्ट रीच दिस स्टैच्यू, ठीक है।
फ्रांस इज नाउ फॉलोड बाय जर्मनी। ओके, सो देखिए मैंने प्रेजेंटेशन में भी पॉइंट बनाया हुआ है जर्मनी के से रिलेटेड, देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर फ्रांस का, यूएस से स्विट्जरलैंड का पॉइंट था फिफ्थ, सिक्स्थ है फ्रांस के बारे में, सेवंथ है देखिए फ्रांस इज फॉलोड बाय जर्मनी। जर्मनी के लोगों ने एक फ्लैग लिया हुआ है जिस कौन से कलर का, ब्लैक रेड और गोल्ड। देखिए आप ध्यान से देखिए, जर्मनी के लोग फ्लैग लेके घूम रहे हैं, तो मैंने अभी बोला था ना आपको कि आप इस भीड़ में पूरी लाइन में कैसे पहचाने लेंगे लोगों को, तो देखिए नेशनल कॉस्ट्यूम से पहचाना जा सकता है, दूसरा फ्लैग से। तो जैसे ही मैंने बोला, आप जैसे ही आप देखेंगे ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग, आप समझ जाएंगे जर्मनी के लोग हैं। अच्छा नोटिस कीजिए, फ्रांस के पीछे जर्मनी के लोग आ रहे हैं, है ना, और फिगर कब बनी है, 1848 में। देखिए इंटरेस्टिंगली ये ताज्जुब की बात है कि 1848 तक जर्मन पीपल इस तरीके से यूनाइटेड नहीं थे। 1848 तक जर्मनी के पीपल इस तरीके से यूनाइटेड नेशन में एक फॉर्म नहीं हुए थे, राइट। सो देखिए अगर वो यूनाइटेड नेशन की तरह एग्जिस्ट नहीं कर रहे 1848 तक, और फिर भी फ्रेडरिक सोरू दिखा रहे हैं कि फ्रांस को वो फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रेडरिक सोरू के मन में जर्मनी को लेके एक लिबरल होप है, आशा है आगे चल के, कि धीरे धीरे जर्मनी के भी लोग यूनाइट होंगे और वो भी नेशन स्टेट की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए अब लास्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए लास्ट पॉइंट दिखाया हुआ है कि हेवन में देखिए, वापस चलते हैं अपनी फिगर की तरफ, ध्यान से देखिए। देखिए हेवन मींस आकाश, आकाश में देखिए एंजल्स है, एंजल्स हैं, देखिए ये एंजल्स वगैरह होगा, ये क्राइस्ट होगा, ये कौन हो गए, क्राइस्ट। आकाश में हेवन में एंजल्स और क्राइस्ट ऊपर से देख रहे हैं, मतलब गेज अपॉन कर रहे हैं। तो क्राइस्ट और एंजल ऊपर से गेज अपॉन कर रहे हैं इस पूरे सीन को, और देखिए वो काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स देते चल रहे हैं। सब लोग देखिए नीचे एक ही लाइन में चल रहे हैं, एक गोल की तरफ, किसकी तरफ, डेमोक्रेसी या फिर नेशन स्टेट बनने की तरफ। ऊपर से ये ब्लेसिंग्स काइंड ऑफ देते हुए चल रहे हैं ऊपर से क्राइस्ट एंड एंजल्स। तो कहीं ना कहीं देखो ये फ्रेटर्निटी को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, फ्रेटर्निटी को, ठीक है। फ्रेटर्निटी मतलब होता है बच्चों भाईचारे की भावना, क्या मतलब होता है, भाईचारे की भावना। तो देखिए सारे के सारे लोग एक ही लाइन में चल रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं, डेमोक्रेसी की तरफ। सबको क्या बनना है, नेशन स्टेट बनना है। कैसे जा रहे हैं, पीसफुली जा रहे हैं, मिलजुल के जा रहे हैं। तो देखिए मिलजुल के जा रहे हैं बोला ना, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं फ्रेटर्निटी की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए है ना, तो हमने देखिए अब तक इस, जो अगर हम इस थीम को एनालाइज, जैसे मैंने अब क्वेश्चन बनाया था कि इस फिगर की थीम को एनालाइज कीजिए, तो देखिए टोटल 8 पॉइंट में हमने एनालाइज किया इस फिगर की थीम, और एक हमने इंट्रोडक्शन लिखा था, ठीक है। देखिए आपके एग्जाम में अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो जरूरी नहीं है आप 8 के 8 पॉइंट लिखे, है ना। आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं और कोई से भी 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा 6 पॉइंट लिख दे, है ना, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, है ना। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, हम फिर दोबारा से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। धीरे धीरे हम लोग और लेक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और अब मैं चाहूंगा आप लोग मेरे साथ बने रहें, मेरा साथ दें। और देखिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका अपना चैनल है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।